की परीक्षा ऑब्जर्वेशन के साथ जांच के दिए आदेश। माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। मदन राठौड़ का बयान, एसआई भर्ती पर कानून की समीक्षा करेंगे। और अब भी जो न्यायालय का निर्देश आदेश जो कुछ भी है उसमें समीक्षा करने के बाद जनहित में फैसला करेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से और ये बात कही भी है। अशोक गहलोत का बयान, सरकार पहले फैसला नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने अब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई पूछ सकता है। एसआई भर्ती पर पलटेगा फैसला। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो चयनितों के परिजन हैं उनका प्रदर्शन भी चल रहा है और वे ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या गलती है। इसको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ में एसपी मित्तल हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ए के जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हरिमोहन मीणा हमारे साथ हैं, चयनित एसआई के पिता फादर हैं, इनके बेटे एसआई में चयनित हुए थे। आप सबका बहुत स्वागत है। और एक बार मैं चाहता हूं कि जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा था उस पर एक बार सुन लेते हैं, उसको फिर आते हैं चर्चा पर। जोगाराम पटेल का बयान क्या है वो मैं पहले आपको सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारे जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए, तो सरकार को एक तरह से प्रोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की, वर्तमान सरकार की थे। और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की है, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, इसे किस नजरिए से देखें और क्या मायने हैं प्रदेश के कानून मंत्री के इस बयान के? ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों ने विधि मंत्री को सलाह दिया उन्होंने शायद अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण अच्छे से नहीं किया। निर्देश का पहला निर्देश में पढ़ता हूँ जिसमें लिखा हुआ है दैट गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट with supporting material in consonance with the shortcoming noted in the preceding। अर्थात ये सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी इस निर्णय में जो जो भी गड़बड़ियां बताई है उसके अनुरूप और उस रिपोर्ट के अनुसार भर्ती कैंसिल करने के लिए रिकमेंड करेगी आरपीएससी को। और इसका दूसरा पैरा में लिखा है और आरपीएससी को निर्देश दिया जाता है कि वे दोबारा भर्ती आयोजित करें 3/2/21 के मूल नोटिफिकेशन अथवा उसके अनुसार आवश्यक चेंज करके। और इसमें जो 8 जुलाई 25 को राज्य सरकार ने 26 जून का जो निर्देश दिया था कि इन पुराने लोगों को हम सुरक्षा देंगे, उसके अनुसार उन्हें भर्ती विज्ञापित करें 8 सितंबर 2025 तक। अब ये स्पष्ट निर्देश है, शेल शब्द का प्रयोग किया गया है और 100 से ज्यादा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बाइंडिंग रहे हैं, जो बाइंडिंग मानने के लिए बाध्य है। सिर्फ कोर्ट्स कानून बनाने के लिए विधायिका को निर्देश नहीं दे सकती, बाकी सारे निर्देश बाइंडिंग है। जैन साहब, इसको थोड़ा सा ये जो पेज नंबर 173 है, कॉलम 5, और इसका हिंदी में मैं निष्कर्ष सुना देता हूं थोड़ा सा, जिससे अगर कानून मंत्री सुन रहे हो प्रदेश के और उनको अगर हिंदी भी, मान लीजिए अंग्रेजी नहीं समझ में आती तो हिंदी अगर उनको समझ में आती हो तो वो सुन लें। इसमें लिखा है कि पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में ये न्यायालय उपनिरीक्षकों 2021 की आरोपित भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना नितांत आवश्यक और उचित समझता है, विशेष रूप से निम्नलिखित शर्तों के संचयी विचार पर। ये साफ और स्पष्ट इसमें कहा गया, इसको हिंदी में भी अगर हम देखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक जैन साहब प्रदेश, बाकी लोगों से तो अपेक्षा कर सकते हैं कि कुछ भी बयान दे दें, लेकिन प्रदेश का कानून मंत्री अगर ऐसा बयान दे दें तो क्या वो एक जिम्मेदारी के पद का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है? देखिए, कानून मंत्री न केवल
वेल एजुकेटेड है, ये बल्कि एक बहुत अच्छे वकील भी हैं। ऐसी परिस्थिति में ये उन्होंने निर्देश किया, निष्कर्ष कैसे निकाला कि सिर्फ ये रिकमेंड किया है, रिकमेंड नहीं है। जहाँ शुड वर्ड, शैल और शुड वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब वो आदेशात्मक है, विचार करने के लिए नहीं है। आपको ऐसा करना है, यू शुड डू दिस। शुड का मतलब होता है कि आप ऐसा करेंगे। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सरकार के पास या किसी के पास भी। हो सकता है कहीं समझ में या कोई त्रुटि रही हो, वरना एक वेल एजुकेटेड और अच्छे वकील से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर वो ये करें कि सिर्फ ये रिकमेंडेशंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये न्यायालय के आदेश की अवमानना में देते हैं कि रिकमेंडेशंस हैं और हम इससे बाइंडिंग नहीं है। ये बाध्यकारी निर्देश हैं और ये सरकार को मानने पड़ेंगे, आरपीएससी को भी मानने पड़ेंगे। 8 सितंबर की डेडलाइन नजदीक है। जी, हमारे साथ अटल खंडेलवाल ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अटल जी, क्यों प्रदेश के कानून मंत्री कह रहे हैं कि